तो देखो, सबसे पहले आपको, अगर कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, सॉल्यूशन फेज़ में अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है किसी भी मेटल आयन और अलग अलग लीगेंड्स में। जैसे सपोज एम हमारे पास कोई भी मेटल है, इसके साथ हम एन लीगेंड्स जोड़ेंगे तो ये बना लेगा कॉम्प्लेक्स MlN। ठीक है। अब इसका जो हमारे पास फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो हमने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पूरे प्रोसेस के लिए, यानी कि जितने भी लीगेंड्स जुड़ेंगे एम के साथ, उन सब का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उन सब के जुड़ने से उसका मतलब उस इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो है बीटा हमारे पास। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to start a new unit which is metal ligand equilibria in solution and topic stepwise and overall formation constant and their interaction. So let's get started. ठीक है, M हो गया मेटल सेंटर, L हो गए लीगेंड्स और N हो गए यानी कि जितने भी हम नंबर ऑफ लीगेंड्स जोड़ रहे हैं वो। तो अब यहाँ से अगर आप ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर आप बीटा की एक्सप्रेशन फाइंड करो तो क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन, और ये कॉफिशिएंट जो होगा, जैसे n है यहाँ पर कॉफिशिएंट, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया बीटा के लिए। बीटा है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स, और जो मैग्नीट्यूड होगा बीटा का वो हमें ये बताएगा कि लीगेंड और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बीटा। अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है सॉल्यूशन फेज में वो स्टेप टू स्टेप एडिशन से होता है, यानी कि जैसे सपोज हमारे पास ये एक मेटल है, इसके साथ पहले एक लीगेंड जुड़ेगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Ml बना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको K1 नाम दे दिया। फिर Ml के साथ दूसरा लीगेंड अटैच होगा, फिर ये बनाएगा Ml2, फिर Ml2 के साथ तीसरा लीगेंड अटैच होगा और ये फिर से बनाएगा Ml3। यहाँ पर K1 था तो ये K2 हो जाएगा और ये K3 हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे हमने बीटा के एक्सप्रेशन फाइंड किया था वैसे ही K1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऐसे ही K2 के लिए Ml2 है, और ऐसे ही K3 का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप जितने भी लीगेंड्स जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो। अब अगर हमें n लीगेंड्स के लिए फाइंड करना है, MlN-1 प्लस हमने एक लीगेंड अटैच किया और ये बन गया Mln, यहाँ पर Kn हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही Kn का एक्सप्रेशन फाइंड करोगे आप तो Mln का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर स्टेप बाय स्टेप, या फिर जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उसके लिए। K जो है यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन कांस्टेंट ही तो है ना, यानी कि एक स्टेप ये है तो इस स्टेप का ये कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो। फिर यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप था तो इसके लिए ये हमने K1 ले लिया, फिर इस स्टेप के लिए K2 ले लिया। सपोज हम अगर K3 की बात करें तो ये K3 हमें ये थोड़ी ना बता रहा है कि इन तीनों का मिला के क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो सिर्फ इस वाले स्टेप की यानी कि थर्ड स्टेप की बात कर रहा है K3, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप के बारे में बताएगा हमें, थर्ड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। तो इसलिए इसका नाम तो है हमारे पास स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब अगर आपको ये पता करना है कि पूरा जो देखो, जैसे यहाँ पर here K1, K2, K3 are equilibrium constant for different steps and can be called as stepwise stability or formation constants. The magnitude of these constants indicate the extent of formation of different species in a particular step. यानी कि एक स्टेप में कितनी एक्सटेंट तक कोई भी स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है उसके बारे में बता रहा है जो मैग्नीट्यूड है वो ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये पूरे प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ एक स्टेप के बारे में बता रहा है। अगर हमें पूरा जैसे फर्स्ट से लेके थर्ड स्टेप तक तीनों स्टेप का ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अप टू अ पर्टिकुलर स्टेप। अप टू देखो, अप टू यानी कि अगर थर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप तीनों को मिला के जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कितने एक्सटेंट तक फॉर्म हो रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा बीटा 3, और इसीलिए हमने इसको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट नाम दिया है।
तो बीटा 3 को हम कैसे फाइंड करेंगे, K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। ये तरीका है फॉर फाइंडिंग द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब जैसे K1, K2 और K3 है, ठीक है, तो B3 इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो K1 का क्या एक्सप्रेशन था, ML डिवाइडेड बाय M इंटू, फिर K2 का क्या एक्सप्रेशन था, ML2, दो लिगेंड्स अटैच हो गए थे, ML और L। 3 का क्या एक्सप्रेशन आएगा, ML3, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इनकी वैल्यूज़ दे रखी होंगी, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इनकी वैल्यूज़ दे रखी होंगी, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते। ये हो गया बीटा 3। अब देखो ये ML से ये ML कैंसिल हो गया, ML2 से ML2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ML3 डिवाइडेड बाय M और L की पावर क्यूब, क्योंकि 3 लिगेंड्स की कंसंट्रेशन है तो ये क्यूब आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो बीटा 3 की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर तो 3 लिगेंड्स का लिया है, मतलब हमें थर्ड स्टेप तक अगर फाइंड करना है तो K1 इंटू K2 इंटू K3 आ गया। अगर आपको n लिगेंड्स मतलब n स्टेप्स तक अगर फाइंड करना हो तो आ जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3, ऐसे Kn तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन हो गया हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का। अब एक चीज़ है कि अगर आप लॉग मतलब जैसे ये जो बीटा की वैल्यू है, यहाँ पर हमने बीटा की निकाली है, लेकिन जनरली हम इसको लॉग बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लॉग बीटा का एक्सप्रेशन फाइंड करोगे तो वो कैसे आएगा, लॉग बीटा जो मल्टीप्लाई में होता है वो एडिशन में आ जाता है ना, तो लॉग K1 प्लस लॉग K2, और ये n के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस लॉग K3, ऐसे करते करते लॉग Kn तक प्लस, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लॉग बीटा का। अगर लॉग बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। ये एक मतलब आप ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो या जो भी है। अगर लॉग बीटा की वैल्यू 8 से ज़्यादा है यानी कि वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन मतलब इसकी जगह आप समेशन भी लिख सकते हो, तो लॉग के आई है 1 से लेके n तक, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन हो गया ऑफ लॉग बीटा, जो आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।